पूरे दुनिया को एक नया दिशा दिया और एक शब्द एक वाक्य जो कहे इन्होंने कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसमें पूरे दुनिया को एक है मैसेज दिया कि बिना शिक्षा का हम दहाड़ नहीं सकते हैं। कोई भी काम हम करेंगे तो सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। इस बात ने पूरे दुनिया को बदल दिया। हमारे भारत का निर्माण में यूं तो बहुत सारे का देन है, लेकिन राष्ट्र निर्माता हम इनको कहते हैं। क्यों कि हमारा देश बहुत, ये भारतवर्ष बहुत ही महान देश है। जब अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली हमें, तो एक प्रारूप समिति का गठन हुआ कि संविधान कैसे लिखा जाए। उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में हमारे बाबा साहेब, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर का नाम लिया गया कि इन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाए। सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात 2 साल 11 महीना 18 दिन लगातार प्रयास के बाद ही हमारे देश का संविधान को लिखा गया। आज हम सभी लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता के साथ आपस में मिलजुल कर इस भारतवर्ष में रहते हैं। अगर कहा जाए तो संपूर्ण श्रेय इन्हीं महापुरुष को जाता है। इनका जो जोर था सबसे ज्यादा शिक्षा पर था कि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक हम लोग का जो है किसी भी प्रकार का, चाहे वो सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, राष्ट्र विकास हो, तो वो उसका संभव ही नहीं है बिना शिक्षा का। और इन्होंने उस चीज को करके दिखाया। भारत का पहला दलित बच्चा जिन्होंने मैट्रिक ही नहीं पास किया, अपितु विदेश में जाकर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर अपना पढ़ाई को पूर्ण किया, पीएचडी किए वहां से, और फिर लंदन जाकर इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल से फिर पीएचडी किए। पढ़ाई का जो अंतिम सिरा समझा जाए, हम लोग समझते हैं पीएचडी। इन्होंने 4 पीएचडी करके रखे थे, और वो भी क्या, ठेके पर, भाड़े पर नहीं, खुद से पढ़कर विदेश से 3 पीएचडी, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जो है 1 पीएचडी दिए, और इस प्रकार से 4 पीएचडी इनको मिला था। हम तो समझते हैं कि भारत में ऐसा महान विद्वान ना पैदा हुए हैं और ना ही होंगे। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे, पढ़ाई करते रहे। ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग जो जानते हैं कि 32 भाषा का जो है ये ज्ञाता है। इनका जीवन परिचय हम लोग इनका नाम आदर से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर कहते हैं। इसमें उनका पिताजी का नाम, माँ का नाम, उनका अपना नाम, और ये एक गुरु जो उनको पढ़ाते थे
ब्राह्मण गुरु थे, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है अंबेडकर। चूंकि यह राम जी सकपाल का 14वां पुत्र था, तो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए जो है ये इनका पिताजी अंग्रेज का सेना में काम किया करते थे। तो इस प्रकार इनका जो है जन्म मध्य प्रदेश के महू कैंट में जो है हुआ, और माता का नाम भीमाबाई, और यहीं से जो है जन्म होने के बाद इनका पढ़ाई फिर शुरू हुई। तो इनका जो जीवन में ये टर्निंग पॉइंट कहिए कि उनका माँ ने कह दिया कि बेटा हमारे जाति से पहला तुम बच्चा हो जो कि विद्यालय जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ भेदभाव हो, छुआछूत हो या किसी भी प्रकार का अगर कोई बात हो तो तुम वहां झगड़ा नहीं करना, किसी का विरोध नहीं करना, और तुम जो है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखना। क्यों कि पढ़ाई से ही दुनिया को बदला जा सकता है। अब उस बच्चा ने इस चीज को करके दिखाया कि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिए। उनको क्लास में बहुत प्रकार की परेशानी हुई, लेकिन वो जो है सारे परेशानी को झेलते हुए उन्होंने पढ़ाई को पूरा किए। करने के बाद विदेश गए, लंदन गए, अमेरिका गए, और अपना जीवन को जो है संघर्ष से बिताते हुए आजाद भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप में, संविधान निर्माता के रूप में जो है अपने संविधान को इन्होंने लिखे, पूरे दुनिया का संविधान को पढ़े, और सभी संविधान में से जो अच्छा अच्छा बात था उसको जो है हमारे संविधान में जो है इन्होंने लिखने का काम किया। इस संविधान के दायरे में हम लोग रहकर आज हम लोग अपना देश को पूरी दुनिया में स्थापित किए हैं और आगे ले जाना चाहते हैं। तो हम लोग को चाहिए, इनका जीवन से हमको मिलता है कि ये 18 घंटा पढ़ते थे, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि कम से कम उनका पद चिन्ह पर चलकर ना 18 घंटा तो कम से कम 9 घंटा 10 घंटा जरूर पढ़ें। और बच्चों को ये जरूर सलाह दें कि लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होता है। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो हम झगड़ा ना करें और पढ़ाई पर ही जो है हम फोकस करें। और अंतिम समय में ये भारत के कानून मंत्री के रूप में भी अपना देश को सुशोभित किए। चूंकि भारत रत्न 1954 में ही जो है शुरू हो गया था और इनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को होती है। तो जिंदा हालत में भी इनको दिया जा सकता था भारत रत्न, लेकिन ऐसा नहीं हो के 1990 में इनको भारत रत्न से मरणोपरांत दिया गया। खैर कुछ भी हो, लेकिन हमारे भारत रत्न है, हमें इसको याद करना है और इनका जो जीवन का संघर्ष है उसको हमें अपने ऊपर भी जो है चरितार्थ करना है और बाल बच्चों को भी बताना है कि एक नीचे तबके से, बिल्कुल नीचे से उठकर इन्होंने इतना बड़ा पीएचडी किए, इतना शिक्षा ग्रहण किए, भारत का संविधान का निर्माण किए, भारत का संविधान को पूरे दुनिया से लेकर के अच्छा संविधान लिखे और भारत का प्रथम कानून मंत्री भी बने। तो ऐसे महापुरुष को हम सत सत नमन करते हैं और इस समिति में उपस्थित तमाम लोगों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देता हूँ। जय हिंद।